हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स। हम एक सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। आज डे 4 है हमारा। तो आज हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। कैलकुलेट एंथैल्पी। एंथैल्पी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ये जनरली क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछते हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस छोड़ देते हैं क्योंकि उनको एक फार्मूला ही पता नहीं रहता है। तो बहुत ही इजी फार्मूला है इसका। तो देखते हैं हम क्या है करके। तो चलिए क्या चालू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ H2Cl2 एंड HCl आर गिवन। ओके, ये आपको बॉन्ड एंथैल्पी दिया तो आपको पता रहना होता है बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसके आपको एंथैल्पीज उन्होंने दिए हैं। तो ओके, तो अभी आपको एक फॉर्मूला है, क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट डेल्टा आर एच नॉट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, ये एक जनरल फार्मूला, अगर ये आपको पता रहेगा तो आप कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हमने पता है क्या इसमें फॉर्मेशन कर रहे हैं, HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो HCl कैसे बनता है, H2 + Cl2। रिएक्शन बैलेंस करना है हम लोग को खुद से। तो हम लोग क्या बना रहे हैं, HCl बनाया। ओके, तो यहाँ पे HCl का इसमें बनाया हम लोग ने HCl। तो देखिए, अभी आपको डेल्टा आर एच नॉट में इम्प्रूव करना, तो कितने मोल्स ऑफ है H2 में, कितने H2 कितने फॉर्मेशन मोल्स है, 1 है। और क्लोरीन में कितने, 1 है। ओके, और HCl कितना फॉर्म हो रहा है, तो 2 मोल्स ऑफ HCl आर फॉर्म। तो देयरफॉर देखो 1 मोल इंटू 434 किलो जूल मोल इनवर्स। ये आपको दिया हुआ है, क्या दिया है उन्होंने, एंथैल्पी, अपने बॉन्ड एंथैल्पी उन्होंने दिया है। HCl का कितना, H2 का कितना है, तो 434 है, तो उसने डाल दिया। ओके, नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन कितना है, 242। तो 1 मोल है क्लोरीन का, तो 1 इंटू 242। और HCl कितने मोल्स है, तो 2 मोल्स HCl है, तो 2 मोल्स इंटू 431। ओके, तो ये आप करते हो तो क्या आएगा, 434 + 242 माइनस 862। तो ये कितना आएगा, सीधा सीधा माइनस 186 किलो जूल। ये क्या हो गया उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी। ओके, सो आपको क्या पूछा है, फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्या जाता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी पूछो करके बताता है। तो अगर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अभी हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है, तो देखिए क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, खाली HCl हमको बनाना है। ओके, तो HCl कैसे बनाए, हाफ ऑफ H2 + हाफ ऑफ Cl गिव्स यू HCl। ओके, सो जो हम लोग को HCl आया है वो कितने मोल्स का था, 2 मोल्स का था। तो हमको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना होगा, -93 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, तो ये सिंपल का न्यूमेरिकल था। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, सेम एज इट इज़ है। एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर गिवन। ओके, तो रिएक्शन दिया हुआ है आपको, पहले आपको रिएक्शन दिया था, आपको रिएक्शन ये दिया हुआ है। अभी इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट क्लोरीन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी। इसमें क्लोरीन और कार्बन का आपको बॉन्ड एंथैल्पी ढूंढना है। इसमें दिया कौन सा है, कार्बन हाइड्रोजन का दिया है, क्लोरीन क्लोरीन का दिया है, और हाइड्रोजन क्लोरीन का दिया। ओके, तो फॉर्मूला दोनों में भी सेम है। ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, जो रिएक्टेंट में माइनस उसको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो सेम एज इट इज हम लोग करेंगे। तो पूरा आप करो, देखो कितना है इसमें फॉर्मेशन, 4CH3। ओके, सो आपको ये पता होना था CH4 कितना, मीथेन कितने हैं, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन है, CH कितने, 4 है, और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, तो क्लोरीन एक ही है, Cl, तो क्लोरीन कितने, एक है। और यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, आपका रिएक्टेंट हो गया। तो मैंने डाल के रखा 4 इंटू 414। CH बॉन्ड कितने, 414 है, तो 4 इंटू 414 प्लस Cl बॉन्ड कितना है, तो 243 है, तो 1 इंटू 243। इसका आंसर कितना आता है, 1899। तो इसका आंसर कितना, 1899 है किलो जूल। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट का देखिए कितना है, तो कितने प्रोडक्ट्स है, CH3Cl, तो CH3Cl में CH के कितने, 3 बॉन्ड्स ऑफ CH है, और Cl के कितने हैं, 1 बॉन्ड है। ओके, देखो यहाँ पे क्या होता है, CH3Cl, तो कैसा आप करोगे, C के साथ 3 H बॉन्ड है, और C क्या है, और Cl का 1 है, तो 3 CH बॉन्ड है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 3 इंटू CH बॉन्ड्स और 1 CCl बॉन्ड। क्लोरीन कार्बन का 1 बॉन्ड है, और क्लोरीन हाइड्रोजन का 3 बॉन्ड है। इसके लिए 3 इंटू 141 माइनस आपका 1 इंटू क्लोरीन हाइड्रोजन, और माइनस हाइड्रोजन क्लोरीन का कितने बॉन्ड्स है आपको,
431। ओके, तो आपको वही ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपको? क्लोरीन कार्बन का जो बॉन्ड है उसका कितना आपका एंथैल्पी है वो आपको क्या करना है? ढूंढना। ओके, सो नेक्स्ट देखिए आपको क्या करना है। क्या करें आप? तो इसका कैलकुलेशन जब करोगे तो 414 इंटू 3 माइनस 431 तो कितना आएगा? 1673 आएगा। तो क्या आएगा इसका टोटल एंथैल्पी? टोटल स्टैंडर्ड एंथैल्पी कितना आएगा आपका? 1899। ये किसका था? रिएक्टेंट का था। माइनस 1673 किसका था? प्रोडक्ट का। प्लस अभी आपको इसका ढूंढना बचा है। ओके, इसका क्लोरीन का और कार्बन का, तो वो हमने डाला। तो लास्ट में आपको टोटल एंथैल्पी तो दिया हुआ है। टोटल एंथैल्पी दिया हुआ उन्होंने डेल्टा एच में कितना दिया? -104 किलो जूल। पूरे रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी कितना दिया है? 104। तो इसमें इंपुट करो और क्लोरीन हाइड्रोजन का क्लोरीन कार्बन का जो एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी आप लोगों को निकाला होगा। कितना आएगा इसका? 330 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन दिया हुआ है। ओके, तो इसी प्रकार आपको दूसरे भी करना है। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबक्शन ऑफ मीथेन। ओके, मीथेन का आपको कंबक्शन ढूंढना है। तो ये फॉर्मेशन दिया देखो, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CH4 CO2 और H2 ये आपको दिया हुआ है, D1 डाटा है। तो इसमें रिएक्शन नहीं दिया था, तो आपको रिएक्शन पता नहीं होता है मीथेन का कैसा होता है कंबक्शन। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, सबको टोटल निकालना है। क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको निकालना है, डेल्टा H0 ये आपको निकालना है। तो हमको पता है क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया? इसको सेम एज इट इज लिया कि रिएक्टेंट कितने आ रहे हैं और प्रोडक्ट कितने हैं। ओके, सो इससे हम लोग को कैलकुलेशन करना है और आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है। सेम ऊपर जैसे दिखा उन्होंने वैसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। वापस आपको दिखा रहा नहीं हो। नेक्स्ट देखिए, 3 मोल्स ऑफ आइडल गैस आर एक्सप्रेस्ड isothermally from 15 dm³ to 20 dm³ at constant external pressure of 1.2 bar. Estimate the amount of work in dm³ bar and joules. ओके, आपको 2 यूनिट्स में आपको उसको एक्सप्रेस करना है। तो देखिए पहला गिवन डाटा क्या है? प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया आपको? 1.2 दिया, तो वो P एक्सटर्नल होता है। तो और V1 वॉल्यूम 1 कितना है आपको? 15 dm³। जो कम रहेगा वो पहला वॉल्यूम रहेगा और जो ज़्यादा रहेगा वो V2 रहेगा, सेकंड वॉल्यूम। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या? वर्क डन का माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो यहाँ पे डेल्टा V क्या है? V2 माइनस V1। तो डेल्टा V हम लोग को पुट किया हम लोग ने। सो वर्क डन कितना आया? -6 dm³ बार इनवर्स। ये हो गया फर्स्ट यूनिट जो उन्होंने डिफाइन करने को बोला था dm³ बार में, तो हम लोगों ने किया। नेक्स्ट हमको पता है 1 dm³ बार इक्वल्स टू 100 जूल्स। अगर नहीं पता रहेगा तो आपको याद रखना है, 1 dm³ बार इक्वल्स टू 100 जूल्स होता है। तो क्या करेंगे इसको? -6 इंटू 100 करना है हमको, तो कितना आएगा? -600 जूल्स। तो ये 2 यूनिट में हम लोग ने डिफाइन कर। 3 मार्क के लिए पूछा। देखो ये स्टूडेंट्स लास्ट एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, सेम 0.022 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर कंप्रेस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल एट 298 केल्विन। ओके, वापस 298 केल्विन में क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। फॉर इनिशियल प्रेशर ऑफ 100 किलो पास्कल्स व्हेन द वर्क ऑब्टेन इज 1.2 किलो केल्विन, फाइंड द फाइनल प्रेशर। ओके, आपको क्या ढूंढना है? एक बार प्रेशर अप्लाई करने के बाद वापस वो कंप्रेस हुआ, वापस वो रिवर्सिबल करने के बाद उसका जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर कितना आपको आया है रिएक्शन में, वो आपको ढूंढना है। तो हमको पता है, तो W क्या है आपका? वेट कितना है लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड का? 0.22 kg। तो हमको क्या करना है? इसको ग्राम में ढूंढना है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है हमको पता है कि 44। ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर कितना था लोग ने? 298 केल्विन दिया है। और वर्क ऑप्टेन कितना हुआ इसमें? 1.2 किलो जूल। तो 1.2 किलो जूल मतलब कितना होता है जूल्स में? 1200 जूल्स। ओके, सो अब प्रेशर कितना दिया? प्रेशर पहला प्रेशर कितना था? 100 किलो पास्कल्स का था। ओके, तो फॉर्मूला क्या आपका? टोटल वर्क डन इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2। ओके, प्रेशर 1 और प्रेशर 2 हमको क्या ढूंढना है? फाइनल प्रेशर, जो लास्ट में जो प्रेशर अप्लाई हुआ का टोटल प्रेशर वो आपको ढूंढना है। P2 आपको ढूंढना है। तो N इक्वल्स हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है 0.5 मोल से। तो इसका आपको फॉर्मूला में जो ऊपर फॉर्मूला है W का, उसमें आपको इनपुट देना। क्या दिया? W इक्वल्स टू 1200 जूल्स इक्वल्स टू -2.303 इंटू N कितना है? 0.5 मोल्स। R कितना होता है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यूनिट्स आपको लिखना हुआ है क्योंकि आपको बाद में यूनिट्स के ऊपर बहुत आपको कन्फ्यूजन होता है।
टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, और लॉग टू द बेस 10 प्रेशर 1 क्या है 100 किलो पास्कल्स, और P2 क्या आपको कैलकुलेट करना है। तो हमको ये रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया, एडजस्ट किया P2 के लिए, और देखिए क्या आया लास्ट में, लॉग टू द बेस 10 100 किलो पास्कल्स अपॉन P2 इक्वल्स टू -21200 अपॉन 2.303 इंटू 0.5 8.134 एंड 298 करके आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो राइट हैंड साइड का आपको क्या आएगा -0.4206। तो लॉग अगर शिफ्ट करोगे आप, तो आपको एंटी लॉग निकालना है, तो एंटी लॉग कितना होता है 0.4260 का 0.3797। ओके, तो प्रेशर 2 के लिए क्या आएगा 100 अपॉन 0.3797, तो टोटल प्रेशर कितना है आपका 263.4 किलो पास्कल्स। ओके, नेक्स्ट देखो क्या आपका, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ओके, ये एक रेगुलर क्वेश्चन है, अभी आपको न्यू इसमें सिलेबस में देखा जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्या करना है आपको, खाली रिएक्शन रिवर्स करना है, पहला जो रिएक्शन रहेगा उसको आपको रिवर्स करना है। ओके, फॉर्मेशन आपको करना है, ऊपर जो दिया रहेगा आपको रिएक्शन बनाना है, तो कैसे बनाना है देखो, आपको ये पूरा गिवन डाटा दिया है, तो क्या है देखो 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स यू Fe2O3। ओके, ये आपको रिएक्शन कैसे भी करके आपको ये रिएक्शन लेके आना है। तो देखो गिवन क्या क्या है, 2 एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 गिव्स 2Fe प्लस Al2O3। ओके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और बाद में सेकंड में क्या दिया है 2 एल्यूमिनियम प्लस 3/2O2 गिव्स Al2O3। तो दो रिएक्शन आपको मतलब फर्स्ट और सेकंड आपको रिएक्शन दिए हुए, और उसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी भी उन्होंने दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट के कितने -847.6 और सेकंड के कितने -1670। तो ये क्या करना है आपको, पहला जो रिएक्शन है तो आपको क्या करना है, पहला फॉर्मेशन ऑफ Fe करना है और बाद में उसको रिवर्स करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, रिवर्स पहला जो इक्वेशन उसको क्या करेंगे रिवर्स इक्वेशन करेंगे, और बाद में दोनों का करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए 2Fe प्लस Al2O3 गिव्स Al प्लस Fe2O3, इसका हम लोगों ने एंथैल्पी लिखा हुआ है 847.6। एंड नेक्स्ट जो रिएक्शन नीचे सेकेंड वाला था वो एज इट इज़ लिख दिया। ओके, सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, कट हो जाएगा, तो 2Al और 2Al दोनों क्या होगा हम लोगों ने कट कर दिया, और Al2O3 दोनों साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, तो हम लोगों ने कट कर दिया। तो लास्ट क्या हो गया बन गया देखो 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3। ये हम लोग को रिएक्शन चाहिए था, तो ये हमने रिएक्शन बना लिया। इसी के एक देखो फर्स्ट स्टेप के 1 मार्क्स, सेकेंड स्टेप के 1 मार्क्स और थर्ड स्टेप के 1 मार्क्स, 3 स्टेप में आपको रिएक्शन लिखना है, तीनों के 3 मार्क्स है। ओके, सो देखिए क्या करना है आपको 847.6 माइनस 1670, तो क्या आपको आएगा आंसर -822.4 किलो जूल। ओके, यही क्या आपका कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो ये आपका क्या है स्टैंडर्ड एंथैल्पी डेल्टा H, ये क्या आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन है, कितना है -822.4 किलो जूल। ओके, सो ये थे आपके केमिकल थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स। अभी भी इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो गिब्स एनर्जी के ऊपर पूछा जाता है, या तो एंट्रोपी, तो वो भी एक बार आप देख लीजिए। गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बोला था, डेल्टा G0 इक्वल्स टू -2.303 RT लॉग टू द बेस 10 K। ओके, लॉग टू द बेस 10 K होता है इसका। और एंट्रोपी का आपको अभी तक पूछा नहीं, बट एंट्रोपी अगर पूछेगा तो आपको डेल्टा H/T होता है। ओके, डेल्टा H/T एंथैल्पी का। ओके, तो इतना आपको याद रखना है, और जो भी आपको एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स, इसके ऊपर आपको तीनों के ऊपर ये थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जा सकते हो। ओके, अभी तक तो गिब्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट हो सकता है फ्यूचर में आपको पूछा जा सके, तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करके रखिए। ओके, सो ये थे हमारे केमिकल थर्मोडायनामिक्स का। सो कल हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। सो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।